हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम 9th क्लास साइंस की लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 12 पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 13, हम बीमार क्यों होते हैं। फ्रेंड्स, इस लेसन में मैक्सिमम आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और यह लेसन मैक्सिमम 2 से 3 नंबर का कंपटीशन में भी यह लेसन देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस लेसन को हम पढ़ते हैं। वायरस जनित रोग आपके एग्ज़ाम में कैसे आता है? 2 वायरस से होने वाली बीमारी बताइए, 2 बैक्टीरिया से होने वाली, बैक्टीरिया को जीवाणु भी कहते हैं, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी बताइए, या फिर आपको कोई बीमारी का नाम दे दिया जाता है और उसके आगे 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, बताइए वायरस से होती है, बैक्टीरिया से होती है, फंजाई से होती है या प्रोटोजोआ से होती है। तो फ्रेंड्स, याद रखिए वायरस जनित रोग कौन कौन से हैं? खांसी जुकाम, पोलियो, डेंगू बुखार, एड्स, खसरा, रेबीज़, चिकन पॉक्स। तो जब आपसे इन बीमारियों का नाम दिया जाए तो आपको ध्यान रखना है कि वो वायरस जनित रोग है, अर्थात वायरस से होने वाले रोग हैं। बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं डिप्थिया, हैजा, टाइफाइड, टीबी, टेटनस, काली खांसी और निमोनिया। ये क्या होते हैं? बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, फंजाई से होने वाले रोग, दांत, खुजली, डर्मेटाइटिस, ये किससे होते हैं? फंजाई से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट पूछा जाता है आपसे, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं मलेरिया, अमीबिक पेचिस, कालाजार। कृमि अर्थात वर्म से होने वाले रोग हैं चपटे कृमि से क्या होती है? चपटे कृमि जो होते हैं टीनियासिस तथा गोल कृमि से एस्केरियासिस रोग होता है। पिछली वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं चपटे कृमि किसे कहते हैं, गोल कृमि किसे कहते हैं, इस चीज़ को आप लोग पढ़ चुके हैं। तो बस आपको याद रखना है कि चपटे कृमि से कौन सी रोग होता है? टीनियासिस, और गोल कृमि से होता है एस्केरियासिस। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि संक्रामक तथा असंक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं, या संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों में क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि कुछ रोग जो होते हैं कुछ रोग जो हैं घर के अगर एक मेंबर को होते हैं तो पूरे घर को हो जाते हैं, तो उस तरह के जो रोग हैं वो संक्रामक रोग हैं। और असंक्रामक रोग वे हैं जो अगर एक को हो जाए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरे को भी होंगे या तीसरे को भी होंगे, तो वो होते हैं असंक्रामक रोग। तो फ्रेंड्स, पढ़ते हैं संक्रामक रोग। ये रोग रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक विभिन्न माध्यमों द्वारा संचरित होते हैं, मतलब रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। ये रोग बाह्य कारकों जैसे सूक्ष्म जीवों के कारण शरीर में उत्पन्न होते हैं। संक्रामक रोग जो है सूक्ष्म जीवों के कारण शरीर में उत्पन्न होते हैं, और अगर कोई एक व्यक्ति रोगी है तो उससे स्वस्थ व्यक्ति में पहुँच जाते हैं। जैसे अक्सर देखते हैं हम लोग, जुकाम, कोल्ड हो गया या जुकाम हो गया तो पूरे घर को ही हो गया, वायरल फीवर एक को आया पूरे घर को फीवर आ गया, तो वो चीज़ है हमारे संक्रामक रोग। असंक्रामक रोग, ये रोग रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संचरित नहीं होते। ये रोग बाह्य अथवा आंतरिक कारणों से शरीर में उत्पन्न होते हैं, मतलब ये रोग किसी भी दूसरे व्यक्ति में नहीं जाते। अब इसका कोई बाहरी कारण भी हो सकता है और शरीर का खुद की इंटरनल प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट है रोगों का वर्गीकरण। अब रोग कैसे कैसे होते हैं, उनको क्लासीफाई किस तरीके से किया गया है वो हम पढ़ेंगे। रोग होते हैं जन्मजात रोग और उपार्जित रोग। मतलब कुछ रोग तो ऐसे होते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जन्म से ही होते हैं, जैसे किसी का दिमाग कम होना या फिर शरीर में कोई प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ है हमारा जन्मजात रोग जो जन्म से ही हो रहा है। उपार्जित रोग, इंसान जब पैदा हुआ तो उसमें रोग नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उसके शरीर में वो रोग पनप गए, तो वो हो गए उपार्जित रोग। अब उपार्जित रोग में 2 होते हैं, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग तो ये हुआ कि एक व्यक्ति को थे, फिर दूसरे में हुए, दूसरे से तीसरे में हुए, जैसे आपका ये कोरोना वायरस एक से दूसरे में जा रहा है, दूसरे से तीसरे में जा रहा है, तो वो हमारा एक हो गया संक्रामक रोग। असंक्रामक रोग, अब असंक्रामक रोग क्या हो गए? ये जो होते हैं कुछ शरीर में प्रॉब्लम्स होती हैं, इनसे हो जाते हैं। जैसे न्यूनता रोग। न्यूनता रोग क्या है? कमी से होने वाले रोग, जैसे किसी में विटामिन ए की कमी है, कोई इंसान हरी सब्जियां नहीं खाता, कोई फल नहीं खाता, कोई खट्टे फल नहीं खाता, मतलब ये किसी के अंदर विटामिन की ए की कमी, बी की कमी, सी की कमी, किसी के अंदर हार्मोन्स नहीं,
मतलब विटामिन्स की कमी हो गई, प्रोटीन की कमी हो गई, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई, ये तो हो गई न्यूनता रोग। अपक्षयी रोग, अपक्षयी रोग होते हैं किसी के अंदर बोन्स की प्रॉब्लम, बोन्स सही से नहीं जुड़ी हुई हैं, किसी की मतलब जो बोन्स से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं वो अपक्षयी रोग हैं। किसी की रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है। हार्मोनल असंतुलन, मतलब किसी किसी में क्या होता है, कोई हार्मोन्स अधिक बॉडी में बनता है और कोई हार्मोन्स काफ़ी कम बनता है, तो हार्मोन्स का प्रभाव भी जो होता है हमारी बॉडी पर पड़ता है। तो हार्मोन्स के कारण, जो हार्मोन्स के असंतुलित होने के कारण या असंतुलित होने के कारण जो बीमारी होती हैं वो हार्मोनल असंतुलन बीमारी कहलाती हैं। और तीसरा जो अगला होता है प्रतिरक्षी तंत्र की खराबी। प्रतिरक्षी तंत्र की खराबी से मतलब ये है फ्रेंड्स, जैसे कोई रोग हो जाता है तो रोग से लड़ने की ताकत, कोई व्यक्ति इतना कमज़ोर होता है कि वो रोग से नहीं लड़ पाता, कोई स्ट्रांग इतना होता है कि उसे छोटा मोटा रोग तो लगता ही नहीं है, तो वह चीज़ होती है प्रतिरक्षी तंत्र की खराबी। नेक्स्ट है कैंसर। कैंसर आप लोग जानते हैं कि जब सेल्स की लगातार वृद्धि होती है तो उस स्थान पर एक गांठ सी बन जाती है और वह क्या होता है, कैंसर। ओके फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं जन्मजात रोग। वे रोग जो जन्म के समय से ही हो जाते हैं जन्मजात रोग कहलाते हैं, जैसे हीमोफीलिया, बाढ़ांधता। हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति, वैसे नॉर्मली क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाएगी तो 2, 3, 4 मिनट में उसका रुधिर जमने लगेगा, रुधिर का थक्का बन जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हीमोफीलिया से ग्रसित है तो उसके चोट लगने पर लगातार ब्लड बहता रहेगा, मतलब जल्दी थक्का नहीं जमेगा। वर्णांता से ग्रसित व्यक्ति में क्या होता है, रात को दिखाई देना बंद हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गए हमारे जन्मजात रोग। नेक्स्ट है उपार्जित रोग। जन्म के बाद विकसित रोग उपार्जित रोग कहलाते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है उपार्जित रोग से आप क्या समझते हैं। उपार्जित रोग 2 प्रकार के होते हैं। एक वे जो व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित होते हैं, संक्रामक रोग हैं, जबकि दूसरे जो व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाते, असंक्रामक रोग हैं। अब आ गया असंक्रामक रोग निम्न प्रकार के होते हैं। न्यूनता रोग, विभिन्न न्यूनता रोग निम्नलिखित है। ये फ्रेंड्स बहुत जरूर याद कर लेना आप लोग, कहीं ना कहीं एक नंबर में से जरूर आता है। जैसे विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी या जीरोप्थैल्मिया। विटामिन बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से सूखा रोग, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा, और प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, क्वाशरकोर। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग सारे विटामिन की कमी से होने वाले रोग जरूर याद कर लेना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। विटामिन, आयोडीन, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स हाँ, एक चीज़ और पूछ ली जाती है आपकी कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो दूध में नहीं पाया जाता, तो आपका विटामिन सी है, ये दूध में नहीं पाया जाता। ऐसा कौन सा विटामिन है जो सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है, तो आपका विटामिन डी है। ये विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है और यही कारण है, कहा जाता है कि मॉर्निंग की जो धूप होती है वो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होती है, इसलिए हमें सुबह को थोड़ी देर का टाइम निकाल के धूप में ज़रूर बैठना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कुछ प्रमुख रोग। आपके सिलेबस में कुछ प्रमुख रोग दिए गए हैं, जैसे एड्स। इसका कई बार पूछ लिया जाता है इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डिफिशेंसी और एस से सिंड्रोम। इसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम है। एड्स रोग जो होता है HIV वायरस के कारण होता है। यह रोग संक्रमित व्यक्ति के साथ संभोग करने संक्रमित रुधिर से हो जाता है, कि जैसे अगर किसी की चोट लगी और उसे ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ी, उसे ब्लड चढ़ा दिया गया, वो ब्लड इस व्यक्ति का चढ़ाया गया जिससे एड्स है, तो भी दूसरे व्यक्ति में हो जाता है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस। यह भी एक वायरस जनित रोग है, मतलब वायरस से होने वाला रोग है। यह यकृत का रोग है। कई बार पूछ लिया जाता है शरीर के कौन से भाग में होता है, लिवर अर्थात यकृत में होता है। हेपेटाइटिस जो होती है 5 प्रकार की होती है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई जो होती है तीव्र अथवा लघु कालिक रोग है, मतलब तेजी से होता है लेकिन कुछ समय के लिए होता है। हेपेटाइटिस बी, सी, डी ये होते हैं दीर्घकालिक रोग हैं। हेपेटाइटिस ई तीव्र रोग है, दूषित जल, संक्रमित रुधिर, डिस्पोजेबल इंजेक्शन के प्रयोग से ये रोग हो जाता है। नोट क्या है,
नोट में कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं जो आपके अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे BCG का टीका कब लगाया जाता है? तो BCG का टीका 6 रोग अर्थात टीबी अगर किसी को हो जाता है तो उसमें BCG का टीका लगाया जाता है। पोलियो वैक्सीन पोलियो रोग में दी जाती है। यह वैक्सीन 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को 3 बार देनी आवश्यक है। मतलब बच्चा 5 साल तक का जब तक होगा उसमें 3 बार हमें पोलियो की वैक्सीन उसे देनी जरूरी है। रेबीज रोग रेबीज वायरस से होता है। यह वायरस कुत्ते, बिल्ली, बंदर के काटने से मनुष्य के शरीर में पहुंचता है। तो फ्रेंड्स, यह आप लोगों का लेसन कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 9th क्लास का लेसन नंबर 14। ओके फ्रेंड्स।